एट द एज ऑफ 17 तुम्हारे पास एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है। तुम टेक्निकली बड़े हो रहे होते हो और तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल अभी किसी और के पास होता है। स्कूल तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कब पढ़ना है, पेरेंट्स तुम्हें बताते हैं तुम्हें क्या करना है, टीचर्स तुम्हें बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स तुम्हें बताते हैं कि क्या चीज़ कूल है। और तुम बस वेट कर रहे होते हो कि एक दिन कोई आएगा और तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हें अब क्या करना है। लेकिन शायद वो दिन कभी नहीं आने वाला। बिफोर यू मिसअंडरस्टैंड मी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। तुम्हें पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, मांगो। तुम्हें टीचर्स से हेल्प चाहिए, मांगो। तुम्हें किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करनी है, करो। लेकिन किसी से हेल्प मांगने में और अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में देने में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। मुझे लगता है टीनेज में हम एक इनविजिबल वेटिंग रूम में रहने लगते हैं। हम सोचते हैं कि 12th के बाद कुछ करूँगा, स्कूल ख़त्म हो जाएगा तब करूँगा, कॉलेज जाऊँगा तब कुछ करूँगा, पैसे आएंगे तब कुछ करूँगा, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तब कुछ करूँगा, कॉन्फिडेंस आएगा तब कुछ करूँगा। और स्लोली टाइम पास होता जाता है। पहले मंथ्स निकलते हैं, फिर ईयर्स, और फिर एक दिन रियलाइज़ होता है कि आखिर में तुम वेट किस चीज़ का कर रहे थे। मैं भी 17 साल का हूँ और ऑनेस्टली मेरी लाइफ अभी तक फिगर्ड आउट नहीं है। मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास प्लान्स हैं, पर फिर भी यूनिवर्स क्या चाहता है वो मैं नहीं जानता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे यही नहीं पता होता कि मुझे नेक्स्ट मंथ क्या करना है या फिर नेक्स्ट वीक क्या करना है। और शायद एडल्टहुड का मतलब यही है कि तुम्हें कभी भी तुम्हारा कंप्लीट रोड मैप नहीं मिलता। तुम्हें बस एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तुम्हें अपना नेक्स्ट स्टेप चूज करना है। इसको कुछ इस तरह समझो कि तुम एक अंधेरे से रोड पर हो और तुम्हारे पास एक टॉर्च है जिससे तुम सिर्फ 10 से 20 मीटर का रास्ता देख सकते हो, पूरा रोड नहीं देख सकते। 17 की एज में लाइफ भी कुछ ऐसी हो जाती है। तुम्हें बस अपना नेक्स्ट स्टेप चूज करना होता है। तुम उसके आगे प्लान नहीं कर सकते कि कब क्या होगा। पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम अगले एक साल में क्या बिल्ड करना चाहते हो। एक स्किल, बेटर ग्रेड्स, या फिर हेल्थ, कंटेंट, या एनीथिंग जो तुम चाहते हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ के लिए तुम जिम्मेदार हो। कई बार तुम्हारी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं होती, कई बार तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, कई बार अनफेयर चीज़ें हो जाती हैं और तुम हर आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी। बट जो चीज़ तुम कंट्रोल कर सकते हो वो है तुम कैसा रिस्पॉन्स देते हो इन चीज़ों को। तुम्हें एक्चुअली में ये सोचना चाहिए कि अगर तुम्हारे मार्क्स ख़राब आते हैं तो तुम्हें उसे कैसे इंप्रूव करना है। तुम्हारी वीडियोस में प्रॉब्लम है तो तुम्हें उसे कैसे ठीक करना है। तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो तुम अगली बार क्या सीखोगे। इस तरह के तुम्हारे रिस्पॉन्सेज होने चाहिए हर एक आउटकम के लिए। और टीनेजर्स वैलिडेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। वही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, वीडियो पर व्यूज़ नहीं आए तो क्या होगा, मैं एक बिगिनर की तरह लग रहा हूँ। तुम बिगिनर ही लगोगे क्योंकि तुम बिगिनर हो। पहली वीडियो कभी परफेक्ट नहीं होती है, पहला बिजनेस कभी परफेक्ट नहीं होता है, पहली बार स्किल सीखना स्टार्ट करोगे तो मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हें चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा एक एक स्टेप को देखते हुए और उस एक एक स्टेप को कंप्लीट करते हुए। पहला अटेम्प्ट हमेशा एम्बैरेसिंग होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। और पहला स्टेप लेने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नो बडी इज कमिंग टू मैजिकली फिक्स योर लाइफ, एंड मे बी दैट्स द अनकम्फर्टेबल पार्ट ऑफ टर्निंग 17।